हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस में। आज मैं आपको 34 इंच कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने फोल्डेड पेपर ले रखा है। सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ है 13.5 इंच। तो मैं 15 इंच ले रही हूँ क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों एक ही साथ कट करेंगे। हम इसमें से हाफ इंच बैक पार्ट के लिए बाद में कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने 15 इंच इसकी लेंथ ली है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर में 5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल में 5.5 इंच ले रही हूँ। अब नीचे की तरफ से भी मैं इसे 5 इंच पे मार्किंग कर लूँगी और यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट है 34 इंच। 34 इंच का चौथा भाग हम 8.5 इंच लेना है और उसमें मैं 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ा रही हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने मार्जिन बढ़ा लिया है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है 28 इंच। 28 इंच का चौथा भाग 7 इंच और 7 इंच में मुझे 1.5 इंच मार्जिन का लेना है और 1 इंच मुझे टक्स के लिए बढ़ाना है। तो देखिए, मैंने 1 इंच टक्स के लिए बढ़ा लिया है और 7 इंच मैंने चौथा भाग ले लिया है कमर का। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी लाइन बनाकर मिला लेंगे। अब हम आर्मोल राउंड को शेप देंगे। तो देखिए, इस तरह से 1.5 इंच ऊपर की तरफ करते हुए हमें एक मार्क करना है और हमें इस तरह से आर्मोल राउंड बनाना है। तो देखिए, मैं इस तरह से बना रही हूँ। अब हम फ्रंट आर्मोल के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए मार्क करेंगे इस तरह से और हमें ऊपर से भी इसे मिला लेना है और हमें इसे फ्रंट आर्मोल का शेप दे देना है। तो देखिए, मैं इसे इस तरह से शेप दे रही हूँ। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और इसकी लंबाई मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। तो देखिए, मैंने इसकी लंबाई 6.5 इंच ली है और नीचे से इसे 2.5 इंच चौड़ा लिया है। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। हमें इस तरह से बॉक्स बना लेना है और इसमें राउंड शेप बना लेना है। हम बैक पार्ट का डीप बाद में ड्रॉ करेंगे, दोनों पार्ट्स को सेपरेट करने के बाद। अब हम ऊपर से देखिए 11 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए बेल्ट का शेप देना है हमें। तो इस तरह से हमें बेल्ट का शेप दे देना है। अब हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो कटोरी हमें 5.25 इंच की लेनी है और ऊपर से मैंने इसे 4.25 इंच पे मार्क किया है। देखिए, इस तरह से। अब हम आर्म होल की तरफ से मार्किंग करेंगे। तो देखिए, मैं इसे 2.5 इंच पे ले रही हूँ। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला के कटोरी बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी कटोरी बन गई है। तो मैं एक बार वापस इसका मेज़रमेंट आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, टोटल शोल्डर मैंने 5 इंच रखे हैं और आर्म होल मैंने 5.5 इंच लिए हैं। नेक की लंबाई मैंने 6.5 इंच रखी है और इसकी चेस्ट है 8.5 इंच प्लस 1.5 इंच मैंने मार्जिन का लिया है और कटोरी की साइज़ मैंने 5.25 इंच रखी है और गले की जो नीचे से चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने दोनों ही पार्ट्स को सेपरेट कर लिया है। अब हमें पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो हम इसे साइड से भी कट कर लेंगे तो हमें हमारा बैक पार्ट मिल जाएगा और हमें बैक पार्ट का आर्म होल कट करना है। तो देखिए, मैं बैक पार्ट का आर्म होल कट कर रही हूँ और नेक की कटिंग के लिए मैं यहाँ पे एक कट लगा लूँगी।
तो देखिए इस तरह से मैंने कट लगा लिया है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे, बैक नेक की। तो देखिए बैक नेक मैंने 9.5 इंच लिया है। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। तो नीचे से मैं इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ले रही हूँ। तो देखिए मैंने बॉक्स बना लिया है। अब हम इसमें राउंड शेप बना लेंगे। अब हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई हमने फ्रंट पार्ट के बराबर ली थी, तो हमें इसमें से 1/2 इंच कट करना है। तो देखिए इस तरह से 1/2 इंच मार्क करते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और बैक नेक में मैंने राउंड शेप बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी। और अब हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। और हमें कटोरी को बढ़ाना है, बड़ा करना है, तो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम इस कटोरी को बढ़ाएंगे। तो मैंने देखिए ये पेपर ले लिया है। अब हम इस पेपर पर इस कटोरी को एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। तो देखिए कटोरी को मैंने एज इट इज़ मार्क कर लिया है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरफ से मैंने 1.5 इंच बढ़ाया है और इस तरफ से भी मैंने 1.5 इंच बढ़ाया है। और ऊपर से मैं 1/2 इंच बढ़ा रही हूँ। देखिए इस तरह से, क्योंकि मैंने फ्रंट पार्ट में आई हुक पट्टी का मार्जिन नहीं बनाया था, इसलिए मैं यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ाया है मैंने। और इस तरह से हमें लाइन बना लेनी है। और अब हम इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे। और ऊपर की तरफ भी हमें 1/2 इंच के जितना मार्जिन लेना है। देखिए इस तरह से। और हमें इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को मिला लेना है। तो अब हमें इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर पॉइंट निकालना है। तो देखिए इस तरह से हमें इंच टेप को रखना है और हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। और अब हमें नीचे की तरफ 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। इस तरह से 1.5 इंच हमें कटोरी को बढ़ाना है नीचे की तरफ से। और दोनों ही कॉर्नर वाले पॉइंट्स को सेंटर वाले पॉइंट से मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारी कटोरी बन गई है। हमें ऊपर की तरफ 1.5 इंच मार्किंग करनी है। तो देखिए मैंने ऊपर भी 1.5 इंच लिया है और हमारी कटोरी बन चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी कटोरी कट चुकी है। अब हमें इस कटोरी को सेंटर पॉइंट से इस तरह से फोल्ड करना है और हमें इसमें एक टक्स बनाना है। तो देखिए 1.5 इंच का टक्स लेना है हमें इस तरह से। और इस तरह से हमें दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे, उसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। और अब हमें इस सेंटर पॉइंट को फोल्ड करना है। तो देखिए हमारी कटोरी बनके रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अगर 28 इंचेस, 30 इंचेस, 32 इंचेस की कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।